रामजस इंटरनेशनल स्कूल ने हमेशा नई शिक्षा नीति के दृष्टिकोण के अनुरूप वास्तव में वैश्विक लोकाचार को बरकरार रखा है। स्कूल छात्रों को विविध संस्कृतियों से अवगत कराने और संवेदनशील बनाने का प्रयास करता है, उन्हें सहानुभूति, समझ और कल के नागरिकों के लिए आवश्यक वैश्विक परिप्रेक्ष्य से लैस करता है। संस्थान अपने कर्मचारियों और छात्रों को उन सीखों का अनुभव करने और उनकी सराहना करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, जो इसके द्वारा पोषित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से उत्पन्न होते हैं। ब्रिटिश काउंसिल के साथ हमारा स्थायी जुड़ाव इन प्रयासों की आधारशिला के रूप में खड़ा है। परिषद विभिन्न प्लेटफॉर्मों और अनुभवों की पेशकश करने में सहायक रही है, जिन्होंने हमारे छात्रों को आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और भविष्य के लिए तैयार वैश्विक नागरिकों के रूप में तैयार करने में मदद की है। रामजस इंटरनेशनल स्कूल गर्व से ड्रोइटविट्स स्पा हाई स्कूल, यूके के साथ 21 साल पुरानी साझेदारी का जश्न मनाता है, एक सहयोग जो ब्रिटिश काउंसिल द्वारा सुगम दो स्कूलों के बीच सबसे लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी होने का गौरव रखता है। इन वर्षों में दोनों संस्थानों ने कई ट्रेक, अभियान और आदान प्रदान यात्राएं की हैं, स्थायी मित्रता बनाई है और सार्थक सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। होमस्टे के अनुभव विशेष रूप से प्रभावशाली रहे हैं, जिससे ऐसी यादें बनी हैं जो दोनों समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करती रहती हैं। इस साल रामजस इंटरनेशनल स्कूल को ड्रोइटविट्स स्पा हाई स्कूल के 13 छात्रों और 3 शिक्षकों की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला। करशन उत्तराखंड के भिलंगना रेंज में पावली कांथा ताली टॉप की 10 दिवसीय संयुक्त ट्रैकिंग थी। यह अभियान साहसिक और ज्ञानवर्धक दोनों साबित हुआ, जिसमें लुभावने दृश्य और सीखने के अनगिनत अवसर मिले। इसने टीम वर्क, लचीलापन और आपसी सम्मान को बढ़ावा दिया क्योंकि दोनों देशों के छात्रों ने पहाड़ी रास्तों पर यात्रा की, अनुभव साझा किए और प्रकृति की सुंदरता के बीच सहयोग के आनंद की खोज की। इस यात्रा का जश्न मनाने और प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए 7 नवंबर 2025 को एक भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस शाम में ब्रिटिश काउंसिल के कई विशिष्ट अतिथि शामिल हुए, जिनमें श्री शैनन वेस्ट, सुश्री रितिका पारुक, सुश्री तानिया सबरवाल, सुश्री पिनल राणा, सुश्री मेघा शर्मा और सुश्री दिशा गुप्ता शामिल थीं। इस दीर्घकालिक साझेदारी की सफलता और गर्मजोशी को देखने के लिए द हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। छात्रों द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय नृत्य ने भारत के सांस्कृतिक सार को खूबसूरती से दर्शाया, जिसके बाद एक समूह गान प्रस्तुत किया गया जो मित्रता और एकता का प्रतीक था। स्कूल ने मेजबान अभिभावकों के लिए एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया, जिनके गर्मजोशी और आतिथ्य ने आने वाले छात्रों को घर जैसा और रामजस परिवार का हिस्सा होने का एहसास कराया। स्कूल प्रबंधन श्री अतुल गुप्ता, अध्यक्ष, रामजस इंटरनेशनल स्कूल, श्री विनोद कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष, रामजस इंटरनेशनल स्कूल, श्री विनोद कुमार दयाल, प्रबंधक, रामजस इंटरनेशनल स्कूल, श्रीमती रचना पंत, निदेशक, रामजस इंटरनेशनल स्कूल और सुश्री ऋचा शर्मा, प्रधानाचार्य, रामजस इंटरनेशनल स्कूल की उपस्थिति ने इस अवसर को प्रतिष्ठा और गौरव प्रदान किया।
staff on this cool evening. So for Mrs. Rajma Pant, thank you for your very kind and warm welcome. To Miss Richa Sharma, Mira, to Mr. Gupta, to Sri Kumar Dayal, and to also Miss Lee from the Director of Education for Taiwan's representation here in India. Thank you for your very warm welcome. We're so happy to be here this evening. So I've only been here a couple of months, but my previous job was as head of UK schools, working in our UK team in our head office in London. And I did that job for 8 years, and it was an absolute pleasure and a privilege to do that job. So the role was to inspire an international element to UK education, and for UK schools, to support UK schools to be able to collaborate with partner schools overseas. And this is the best example of what we could achieve together. So the purpose of the British Council is to build international relationships in the areas of education and the arts and the English language. And I've worked in the education team in the British Council for 28 years. So it's a real delight to be here now doing this job in India. As you mentioned, we had our Prime Minister here last month, and previously Prime Minister Modi in the UK, to sign and welcome a new trade agreement between our two countries with 5 different pillars, but education is one, which is quite rare in a trade agreement. So it just shows how core the education relationship is to the bilateral relationship between our two countries, not only as a pillar on its own, but also that education supports the other pillars of the trade agreement. So whether it's about scientific collaboration, technology, how our defense systems work together, education is the bedrock of how we interact together. So it's great to see education get such a pivotal role in that trade agreement. But there are elements also of your quite dynamic education policy here in India, the vision that is part of the trade agreement, all of which encourage an international perspective to education in India. And we are very privileged to be part and have partnerships with India to be able to encourage that. So we were talking this morning, and I greatly believe that an international dimension to education must start at school level. You cannot wait until people are in higher education and then expect them to interact internationally. So what you're doing, to me, is really, really important, and I appreciate all you've done to keep your partnership going. And we have done a lot of work in understanding the impact of these kinds of partnerships, both the ones that involve young people coming to another country, but also digital partnerships. And the evidence is there that it not only motivates students to continue with their academic studies and put in more effort, but also builds those life skills that you mentioned in teamwork, resilience, but also other areas like confidence. I've already heard from your teachers that they can already see in our UK young students a new level of confidence in themselves and also their skills. And I do hope, and you do look beautiful this evening, I must say, very handsome and very beautiful. I do hope you're going to wear those clothes when you go back to the UK and have your, I think you're going to do an assembly, is that right? So I hope you look resplendent at your assembly and tell everybody what you've experienced out in India. So final words just to congratulate you, to congratulate the students for being brave and coming and having such a wonderful time. To our host parents, thank you for opening your homes and your hearts. Sorry, it's very emotional. To our students, couldn't work without you. To Droitwich SPA team for bringing the students here and for maintaining the partnership for 21 years, and of course to Rajas International School for being such a
fantastic hosts. Good luck to your partnership. If we can help, please reach out to us. We're here to support you in any way we can, and I wish you all the best. Thank you so much. मेरा नाम अतुल गुप्ता है। मैं चेयरमैन रामजस इंटरनेशनल स्कूल आर.के.पुरम का हूँ और पिछले 21 सालों से हम लोग स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर कार्यरत हैं और इस साल बच्चे यूके से आए हैं और यहाँ पे ट्रैकिंग पे गए हैंगे। हमारे स्कूल की फैमिलीज़ के साथ वो बच्चे रहेंगे। उन्होंने हिंदुस्तानी कल्चर को दिखाएगा, हिंदुस्तानी व्यंजनों का आनंद लिया है और फैमिलीज़ के अंदर रहकर उन्होंने मूल्यों के ऊपर और ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर बहुत कुछ देखा है कि हिंदुस्तान की फैमिलीज़ में कैसे रहते हैं, एक परिवार के रूप में रहते हैं। 10-10, 12-12 जो उस फैमिली के मेंबर्स हैं वो एक साथ रहते हैंगे। जी गुप्ता जी, अगर मैं बात करूँ ये क्या इंटरनेशनल एक मीट है इस तरीके से देखा जाए? ये हम लोगों का एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो हम किसी न किसी देश के साथ हर साल इस चीज़ को एक्सचेंज करते हैं। हमारे भी बच्चे उस दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ के फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, उनकी कल्चर को देखते हैं और उस देश के बच्चे हमारे इंडिया के अंदर आते हैं, दिल्ली में आते हैं और हमारे स्कूल की जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ जाते हैं, उनके साथ रहते हैं और अपना कार्य पूरा करके फिर वो वापस अपने देश चले जाते हैं। इस तरीके से जो ये इंटरनेशनल मीट होती है रामजस कब कितने सालों से करता आ रहा है सर? ये अभी तक ये मीट कितने साल से? जी मैंने बताया इस बार 21वां साल है जिसके अंदर ये मीट है और ये मीट इस साल यूके के स्टूडेंट्स के साथ हुई हैगी और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो रेंज करते हैं 14, 15, 16, 17, 18 एज ग्रुप के अंदर रहेंगे और वो बहुत इंजॉय करके जाते हैंगे। बल्कि मैंने तो कुछ स्टूडेंट्स को देखा है जिस समय ये मीट का ख़त्म होती है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो यहाँ पे इतना एंजॉय करते हैं, फैमिली को लाइक करते हैं कि उनका मन नहीं करता यहाँ से जाने के लिए। मैं देख रहा हूँ सर डांस कर रहे हैं बच्चों के साथ और इन्होंने सीखा भी है कल्चर भारत का। वो कल्चर सीखा भी है और आप देखिए वो कितनी हिंदुस्तानी परिधानों के अंदर है। लड़कों ने कुर्ते पजामे पहन रखे हैं, लड़कियों ने लहंगे और शरारे पहन रखे हैं और उनके चेहरे के ऊपर एक ऐसी खुशी है कि मैं बता नहीं सकता। कहते हैं कि हमारा कल्चर जो कल्चर आज ये अपना रहे हैं और हमारे देश के बच्चे उस कल्चर को वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। देखिए ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है मगर ये बात जरूर है कि जब वहाँ के बच्चे हमारे हिंदुस्तान में आते हैं तो हिंदुस्तान की कल्चर को देखकर वो बहुत मुग्ध हो जाते हैं और उसको पसंद करते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि फॉरेन कंट्री के अंदर 14 साल का बच्चा हुआ, 15 साल का बच्चा हुआ, वो चला जाता है घर से छोड़ के। वहाँ पे दादा दादी का भी कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि फैमिली में रहते हैं और इंडिया में जब आते हैं घरों में जाके देखते हैं कि 10-10 आदमियों की फैमिली मेम्बर्स एक साथ रहते हैं जिसमें दादा दादी भी हैं और माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं और सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ कहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। इस कल्चर को देख के बहुत खुश होते हैं। ये जो है ये हमारे यहाँ एक ड्वाइट हाई स्कूल है वो और हमारे रामजस इंटरनेशनल स्कूल के बीच में एक पार्टनरशिप है और ये जो पार्टनरशिप हमारी होती है ये खाली खेलकूद नहीं है, इसमें एकेडमिक्स भी है, पढ़ाई भी है। 21वीं शताब्दी के जो स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स जो कहे गए, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है उसके बारे में सिखाया जाता है। और यूके में भी अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आज कल जो है वो हुई है, मतलब उसको उन्होंने शुरू करी है और वो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो यूके की है वो और जो अब हमारी है वो दोनों में इतना मेल है कि वही चीज़ हम यहाँ बच्चों को सिखा रहे हैं। मैम अगर मैं बात करूँ यूके में जिस तरीके से कल्चर को लेकर बात की जाती है, लेकिन वो जब भारत में आते हैं तो यहाँ के कल्चर को देखा कि जो लड़कियाँ हैं, छात्र हैं, उन्होंने इंडियन कल्चर को अपनाया है मैम, और जबकि भारत के जो है बाहर की कंट्री को अपनाते हैं। वो एक कहावत है ना कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट। जो हमारे पास नहीं होता है हम उसके पीछे भागते हैं और जो उनके पास नहीं होता है वो हमारे पीछे भागते हैं। तो वही चीज़ है, तो ये देखते हैं वो लोग जो देखते हैं तो हमारी चीज़ों से मुग्ध हो जाते हैं, हम उनकी चीज़ों से मुग्ध होते हैं। लेकिन मेरा आज भी यह विश्वास है
कि जो हमारी कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उससे हमेशा जुड़े रहो और नई चीज़ें जो आ रही है उसको लो और उसको अपनाओ। गांधी जी ने भी तो यही कहा था कि सी एवरीथिंग, जो दूसरी जगह की चीज़ों को लो और उसको ग्रहण करो, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं। मैम, इंटरनेशनल मीट हो रही है, तो ऐसे में क्या इस तरीके से मीट करने से देश और विदेश में किस तरीके से देखा जाता है मैम इंटरनेशनल को लेकर? देखिए, इस तरह के इंटरनेशनल मीट से दो चीज़ें होती हैं। एक तो वहाँ के बच्चे हमको समझ रहे हैं, हम उनको समझ रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, जिसमें आजकल लोग जो है आपस में एक देश दूसरे देश से झगड़ा करते हैं या आपस में उनके विचार नहीं मिलते हैं, ये ऐसी चीज़ें करने से हम एक दूसरे के विचार समझने लगते हैं। और जब हम एक दूसरे के विचार समझने लगेंगे तो इस तरह के जो मनमुटाव होता है, ये इस चीज़ों का जो एक दूसरे को नहीं समझ पाते, वो चीज़ें जो है, वो जो खाई बन रही है, वो ख़त्म होने की आशा है।